गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं अपने 2 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। और बच्चों, अगर आपको 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक की सारी करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल, एक कंबाइन फाइल चाहिए आपको, तो वो आपको मिलेगी माय बुक लो के एप्लीकेशन पर। अभी जाइए और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक की सारी फाइल्स मिल जाएंगी। मीन्स मैं उसको आज शाम तक अपलोड करवा दूंगा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर। उसके अंदर मिनिमम से मैंने आपको शायद 300 या 350 सवाल दिए हुए हैं मैंने। ठीक है, चलिए। टू विच कंट्री द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज सेंडिंग अ टीम फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन? लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए खनन मिनिस्ट्री ने किस देश में एक टीम भेज रहा है? किस देश में भेज रहा है? अर्जेंटीना में अपनी एक टीम भेज रहा है। ओके, भारत में फर्स्ट लिथियम आयन सेल निर्माण प्लांट का है आपका? आंध्र प्रदेश में है। बेस्ट स्टेट गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है। वाईएसआर पार्टी का आजीवन अध्यक्ष कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? बेनोस एरिस। और अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? पेसो। अब देखो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में जो आपको चीज समझने की जरूरत है वो है यहाँ पर लिथियम आयन सेल क्या होता है। देखो, लिथियम आयन सेल क्या होता है? आज के टाइम पे मार्केट में विभिन्न प्रकार के सेल, बैटरीज, जनरेटर, इन्वर्टर उपलब्ध है। ठीक है, बट उनका एक निश्चित समय काल है। उनको बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। और जो छोटी मोटी रहती है बैटरीज, उनको एक बार चार्ज कर और वो लोग वहां से निकल जाएंगी। तो लिथियम आयन सेल जो है वो एक ऐसा बैटरी है, मीन्स ऐसा एक बैटरी बनने का ट्राई हो रहा है कि जिससे कि हमको पावर बहुत लंबे समय तक मिल सके। समझ गए? पावर हमको बहुत लंबे समय तक मिल सके। और जहां तक मेरा मानना है कि ये मतलब कि ये दशक बीतते बीतते हमारे साइंटिस्ट इस बैटरी को बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें एनर्जी के लिए किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। और अगर लिथियम आयन सेल क्या है, उसका प्रोसेस कैसा होता है, पूरा मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से उसके अंदर कंटेंट लगते हैं, वो काम कैसे करता है, अगर वो पूरा प्रोसेस आपको समझना है तो उसके लिए एक मुझे सेपरेट वीडियो निकालनी पड़ेगी। लेकिन तभी जब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे जी सर हमको ये वीडियो चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। विच कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ अ consortium of 54 African countries presented a resolution to the United Nations General Assembly to create an international tax corporation framework. 54 अफ्रीकी देशों के एक संघ की ओर से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग ढांचा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो ये कहां पे हुआ है आपका? नाइजीरिया ने किया हुआ है। ठीक है, यूएनजीए मीन्स यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, मतलब यूएन जी है, जिसके अंदर 193 देश मेंबर है। इसके चेयरमैन कौन है आपके? कस्बा कोरोसी, जो कि हंगरी के हैं। और इनके चेयरमैन का कार्यकाल कितने साल का होता है? हर एक साल के बाद ये चेंज होते हैं। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा है। और नाइजीरिया की करेंसी क्या है? नायरा। अब देखो यहाँ पे, अगर जोग्राफिकल रिस्पेक्ट में अगर आपने जोग्राफी थोड़ा सा इंडियन जोग्राफी अगर पढ़ी होगी तो आप सबको मालूम होगा कि इंडिया अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। इंडिया अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। पानी के बाहर आने वाली सबसे पहले जमीन कौन सी थी आपकी? वो आपकी थी झारखंड। ठीक है, बट जब इंडिया अफ्रीका महाद्वीप के साथ में ज्वाइंट था तो एक बार क्या हुआ? लैंडस्लाइड हुआ। क्या हुआ वहां पे? लैंडस्लाइड हुआ, भूकंप वगैरह आए। तो भारत जो था, जैसे कि ये अगर आपका अफ्रीका महाद्वीप है तो यहाँ पर ये भारत लगा हुआ है। बट लैंडस्लाइड की वजह से, भूकंप की वजह से, ज्वालामुखी फटने की वजह से क्या हुआ? भारत का ये जो इतना हिस्सा है, ठीक है, ये जो इतना हिस्सा है, ये अलग होकर यहाँ पर तैर तैर कर समुद्र में एशिया महाद्वीप में पहुंच गया। क्योंकि भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वही सेम मिट्टी और रॉक्स अफ्रीका महाद्वीप में भी पाई जाती है। समझ गए? एशिया महाद्वीप में सिर्फ इंडिया ऐसा कंट्री है जो अफ्रीका के मिट्टियों से मेल खाता है। समझ गए आप लोग? चलिए, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड 2 न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेक्स इन सेंट पीटरबर्ग? सेंट पीटरबर्ग में 2 परमाणु ऊर्जा संचालित
आइस ब्रेकर्स लॉन्च किए गए हैं। चलो मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल है, ठीक है, क्या बोला यहाँ पर, न्यूक्लियर। ओके, तो मैं आपसे यहाँ पे एक बात करता हूँ कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो फ्यूजन पे काम करता है या फिर फिजन पे काम करता है। अगर आप लोगों ने स्कूल में, अगर साइंस बैकग्राउंड है आपका तो ठीक है, ये आंसर आपको देना ही होगा, क्योंकि आपके ट्वेल्थ में फिजिक्स में एक टॉपिक होता है न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी। ओके, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी, उस टॉपिक को आप लोग जाइए देखिए। बेसिक सी चीजें हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब में जब बॉम्ब फटता है तो वो इतना विशाल कैसे होता है, उसके अंदर फ्यूजन होता है कि फिजन होता है। ये दो प्रोसेसेस के नाम है जो आपको बताने हैं, ठीक है। देखो किसी बॉम्ब के अंदर दो ही चीज होती है, एक तो फ्यूजन होगा या फिर फिजन होगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या है वो आप मुझको बताइए। चलिए, तो इसका आंसर क्या है आपका, कहाँ गया, ये है आपका रशिया, ठीक है। देखो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रखने वाला अगर कोई देश है, परमाणु ऊर्जा हथियार रखने वाला कोई देश है, तो आपका रशिया है। कौन है वो आपका, रशिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर आरटीआई एप्लीकेशंस। निम्नलिखित में से किसने आरटीआई आवेदनों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। अब देखो यहाँ पर, और जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि आरटीआई होता क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था। ओके, तब 2005 में ये एक्ट लाया गया था। जैसे कि मान लो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो आप अगर तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की, ठीक है, और एसएससी सीजीएल की भर्ती 2 साल से निकली नहीं है। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो लोग गूगल करेंगे कि यार गूगल करो देखो कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, लेकिन जो आरटीआई के बारे में जानते होंगे वो एसएससी सीजीएल को एक आरटीआई भेजेंगे, मीन्स आरटीआई के ऑफिस में अप्लाई करेंगे कि मुझे बताइए, कि मुझे बताइए कि ये पेपर कब होगा। तो वो ऑफिशियल एक लेटर भेजता है आपके पास में बताने के लिए कि इस तारीख को इस महीने में फॉर्म निकल सकते हैं, पूरी जानकारी आपको उसमें देता है। समझ गए। अगर आप लोग किसी केस के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे कि अभी रिसेंट कोई भी ये जो मर्डर केस चालू है श्रद्धा और आफ्ताब वाला, दिल्ली का, ठीक है, अगर आपको इन फ्यूचर आज से 10 साल बाद अगर इसके बारे में जानना है तो आप लोग एक आरटीआई डालिए। आरटीआई डालने के बाद में आप लोगों को ये पता लग जाएगा, मतलब कि वो लोग आपको ऑफिशियली मेल भेजेंगे अगर ऑनलाइन करते हो, और अगर ऑफलाइन करते हो तो आपको ऑफिशियली एक लेटर आएगा, ठीक है। तो आपको वहां से मालूम पड़ जाएगा कि ये पूरा मर्डर मिस्ट्री क्या था। समझ गए, कि इसकी एक एक फाइल, मतलब पूरा स्टोरी आपको एक समराइज करके मिल जाएगी। फिर उसके बाद में एक चीज और, आरटीआई सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध कहाँ होता है, जैसे मान लो, जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस जो होते हैं, जैसे कि ये खुद मैंने किया था अपने अपने कॉलेज के ऊपर, ठीक है। मेरे कॉलेज में क्या था, मेरे कॉलेज में मुझसे ना, मतलब मैं जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था 250 रुपये लिया करते थे। ओके, वो भी ब्रेकेज फीस, मीन्स मेरा साइंस बैकग्राउंड था ना, तो लैब में अगर हम लोग काम करते थे तो हमसे ब्रेकेज फी लिया जाता था, जबकि मैंने कुछ ब्रेक भी नहीं किया था कभी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बैठा नहीं था, क्योंकि मैं एनसीसी में था। ओके, तो हमको टाइम नहीं मिला था प्रैक्टिकल्स वगैरह बैठने के लिए। हम लोगों का प्रैक्टिकल एकदम लास्ट में लिया जाता था, मीन्स हमको सेपरेट करके सिखाया जाता था। तो मैं तो सोचा यार मैं तो कुछ फोड़ा वोड़ा हूं नहीं, जब मैंने कुछ नुकसान ही नहीं किया तो मैं 250 रुपये ब्रेकेज फी किस चीज का दूं। तो मैंने पूछने का तो वो लोग ने बोला सबको देते हैं, काउंटर से नहीं मालूम पड़ा, टीचर लोग से पूछा वो लोग से नहीं मालूम पड़ा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक आरटीआई डाल दिया, सीधा मैंने एक आरटीआई डाला। और मेरे को आरटीआई में मैंने क्या लिखा कि मुझे पता करना है कि मैं कॉलेज में जो फीस भरता हूँ, ब्रेकेज फी वगैरह, इन सब का क्या होता है, इन सब का क्या होता है, ठीक है। तो आरटीआई में मुझे क्या मालूम पड़ा, मेरा जो कॉलेज था ये 250 रुपया वो वेलफेयर फंड के लिए लगाता था, ठीक है। मतलब कि जो जहां जहां पे हम लोगों का साल में कैंप जाता था और जिस आश्रम में रुका करते थे उस आश्रम के बच्चों के लिए वो चीजें इन पैसों से जमा करता था, ठीक है। समझ गए। तो आरटीआई डालने से आपको ये चीजें मालूम पड़ती है कि आपने जो पैसा लगाया वो पैसा कहाँ गया है। आप लोग अपने स्कूल में भी लगा सकते हो अगर अगर वहां पे रसीद नहीं दिया जाता है तो। जैसे कि मैं बताऊं कि एक पूरी की पूरी टीम भेजी गई थी गवर्नमेंट द्वारा, मेरे को याद नहीं है, हाँ ये 2016 का न्यूज है, ठीक है, 2016 का न्यूज है। मैं स्टेट का, गांव का, स्कूल का नाम नहीं लूंगा, बट एक मान लीजिए कि एक स्कूल था। ओके, एक स्कूल था,
उस स्कूल में ना बच्चों को रसीद नहीं दिया जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसी स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे के बड़े भाई ने आरटीआई डाल दिया, क्योंकि उस बच्चे ने फीस भरने के बाद भी उससे फीस मांगा गया था रिजल्ट के टाइम पे, और उसके पास कुछ भी प्रूफ था नहीं कि मैंने फीस दिया, क्योंकि रिसीट तो मिलता नहीं था और ये भी रॉन्ग था। और जबकि वो गवर्नमेंट स्कूल था। ओके, गवर्नमेंट स्कूल में 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों का एजुकेशन पूरा फ्री है। ओके, तो वहां पे क्या हुआ, उस 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 बच्चे के बड़े भाई ने डाल दिया स्कूल के ऊपर आरटीआई। ठीक है, आरटीआई डालने के बाद में स्कूल वाले बता ही नहीं पाए ना कि पैसा कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं था। स्कूल बंद हो गया। इन शॉर्ट पूरा का पूरा स्कूल ही बंद हो गया, सिर्फ एक आरटीआई की वजह से। समझ गए एक आरटीआई कितना पावरफुल होता है। तो आपको अपने अधिकारों के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर राइट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक सिंपल सा आपको रूल बताता हूँ। आपने देखा होगा ट्रैफिक हवलदार वगैरह जब आपको हेलमेट न पहनने पर रोकते हैं सिग्नल के ऊपर, तो कोई भी आपके बाइक से चाबी नहीं निकाल सकता। समझ गए, कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर बाइक से चाबी निकालता है तो आप लोग उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। और आप सिग्नल पे रहोगे तो ये भी नहीं है कि वो झूठ बोल के बच जाएंगे, सिग्नल पे कैमरास लगे हुए होते हैं। समझ गए। ठीक है, हाँ, बस आप लोग कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं निकाल सकते हो। जैसे कि आपको अगर कहीं सिग्नल की किसी भी रोड की लाइव लोकेशन वगैरह देखनी, तो वो सब नहीं निकाल पाओगे। जो इंफॉर्मेशन इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए काम आती है, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज के लिए, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं नहीं दिखाई जाएगी। बट हाँ, जो चीजें दिखानी चाहिए वो चीजें आपको दिखाई दे सकती हैं। समझ गए। जैसे कि अगर आपको पीएम फंड में से, ओके, देखना है कि उसका पैसा कहाँ कहाँ यूज हुआ है, आप लोग उसके लिए भी आरटीआई डाल सकते हो। चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। तो इन शॉर्ट आपको सारी इंफॉर्मेशन मेल पे मिलेगी। ओके, एनएचआरसी। ओके, इसके अध्यक्ष कौन है आपके? अरुण कुमार मिश्रा जी है। एनसीडब्ल्यू की कौन है? रेखा शर्मा है। एनजीटी की कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। एनसीबीसी के हंसराज अहिर है। एनसीएससी के विजय संपला और एनसीएसटी के हर्ष चौहान है। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे, जितने मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, मैंने एक का भी फुल फॉर्म का नाम नहीं लिया। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं इनका नाम आप लोग गूगल सर्च करो। समझ गए, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल दूंगा, बहुत सारे बच्चे नहीं भी लिखते हैं, इसलिए बोलो इनका नाम आप लोग गूगल सर्च करो और फुल फॉर्म देख के अपनी नोट्स में उतारो। समझ गए, थोड़ी सी मेहनत तुम भी करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकल हैंडबुक ऑन इंडियन स्टेट्स 2021 टू 2022, विच स्टेट्स रैंक फर्स्ट इन डेली वेज पेमेंट इन इंडिया? भारतीय राज्यों पर भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी हैंडबुक 2021-22 के अनुसार भारत में दैनिक वेतन भुगतान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य है आपका? केरला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस द इश्यूज ऑफ म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज कैन इशू ग्रीन बॉन्ड्स? किस वित्तीय संस्थान ने घोषणा की कि नगर पालिका ऋण प्रतिभूतों के जारी करता ग्रीन बॉन्ड्स जारी कर सकता है? कौन कर सकता है? सेबी कर सकता है। सेबी क्या होता है? ऑनलाइन जितने भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, मतलब यूट्यूब से मिलने वाले पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स लाइक आपकी क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल कैश वगैरह, आपके शेयर, स्टॉक्स, ओके, रेरा के जितने भी प्रोजेक्ट है, सबको हैंडल कौन करता है? यहाँ पर सेबी करता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जितनी भी बड़ी दुनिया है, कौन करता है? उनको सेबी कंट्रोल करता है इंडिया में। ओके, चलिए आपके यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूं मैं, बताइए ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताइए। समझ गए। मैं आज के इस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि आप थोड़ी मेहनत करो। अगर अगर आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आप लोग नक्की मेहनत करोगे, कम से कम सर्च तो करोगे, देखना की कोशिश करोगे व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड, गूगल पर सर्च तो करोगे। आप लोग ये सर्च करो, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको नक्की आपको बताने वाला हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टू सॉल्व इश्यू ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन साउथ बिहार, द बिहार गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हिच प्रोजेक्ट फ्रॉम राजगीर? दक्षिण बिहार में पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिए बिहार सरकार ने राजगीर में कौन सी परियोजना शुरू की है? कौन सी परियोजना शुरू की है? हर हर घर गंगा जल। ओके, अब देखो यहाँ पर, हर घर हर घर हल योजना। ओके, हर घर यल हल योजना किसने स्टार्ट किया है? गो, गो, गोवा ने किया है।
जल जीवन मिशन किसने किया है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेट तमिलनाडु ने किया है। ये हल नहीं आएगा, ये नल आएगा। ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला? यूपी को मिला है। बिहार सरकार की योजना क्या है? हर घर गंगा जल। अब देखो, जो एक चीज मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बताना भूल गया, वो ये था, बॉन्ड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना। देखो, मान लो एक जर्नल इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोग बैंक में जाते हो, बैंक में जाते हो, आपके पास मान लो मैं अमाउंट बोलता हूँ 12 लाख रुपीज है। ओके, 12 लाख रुपीज की आप लोग FD करवाना चाहते हो, जिसके ऊपर आपको 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, मतलब ब्याज। अब देखो यहाँ पर, अब बैंक में जाते ही आपने बोला कि आपको 12 लाख रुपए की FD करवानी है, लेकिन उस बैंक के बंदे ने आपको क्या दिया? उस बैंक के बंदे ने आपको बेचने का ट्राई किया बॉन्ड्स। बोलेगा सर, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बॉन्ड्स हैं, आप उन बॉन्ड्स को ले लीजिए। और चांसेस यही रहते कि वो आपको A1 बॉन्ड्स चिपकाएगा। ओके, A1 बॉन्ड्स क्या होते हैं? A1 बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसके ऊपर अगर आपने इन्वेस्ट किया और अगर इनकेस बैंक को लॉस हुआ, कोई भी बैंक के ऊपर अगर आपदा समस्या आती है, तो बैंक आपको चाहे तो पूरे के पूरे पैसे नहीं भी देगा तो भी चलेगा, और आपके इंटरेस्ट के पैसे भी खा सकता है। ये सीधा सीधा इस बॉन्ड्स का मतलब होता है। तो कभी भी बैंक में तो बॉन्ड्स लेने के पहले एग्रीमेंट्स को पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, और A1 बॉन्ड से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए। मैं इतनी सारी जनरल इंफॉर्मेशन आपको इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग बचे रहो, कहीं पे भी आपके साथ में कुछ रॉन्ग ना हो, ताकि आपको हर चीज पता हो। चलिए, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैप्पीनेस पार्क विल बी बिल्ट इन द गौतम बुद्धा पार्क विद स्मार्ट सिटी फंड? उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्मार्ट सिटी फंड से गौतम बुद्धा पार्क में हैप्पीनेस पार्क बनाया जाएगा? कहा जाएगा? लखनऊ में बनाया जाएगा। जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड फिर स्टैप इंडियन फर्स्ट स्टिकर बेस्ड इंडियन डेबिट कार्ड? किस बैंक ने फिर स्टैप पहला स्टिकर आधारित भारतीय डेबिट कार्ड पेश किया है? किस बैंक ने किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। चलिए, the Sahyadri Farmer Producer Company FPC became the first company in India to bag the license for setting up a private agricultural mandi at Dindori in which state? सह्याद्री किसान उत्पादक कंपनी FPC ने किस राज्य के डिंडोरी में एक निजी कृषि मंडी स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? कौन सी आपकी? वो महाराष्ट्र राज्य की है। चलिए देखिए, SC/ST एंटरप्रेन्योर्स कहाँ है आपके? महाराष्ट्र की है। माजी वसुंधरा प्रोजेक्ट कहाँ का है? आपका महाराष्ट्र का है। फर्स्ट वर्ल्ड लाइफ एक्शन प्लान भी आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके, आने वाले टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा बिजनेस बनने वाला है ना दोस्तों, कि अगर इनकेस आप अगर अभी इसके अंदर पैर जमाते हो, अभी पैर जमाते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पूरी रिसर्च स्टडी वगैरह करने के बाद में, तो मैं सिर्फ से बोल रहा हूं, आने वाले 5 साल के बाद में आप एक अच्छे पोजीशन पे रहोगे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं देना है तो, तब की बात करो। तैयारी करते हो तो तैयारी करते रहो, बट एक ऑप्शन भी रखना चाहिए कि हमको खुद के दम पे कुछ करना है। लाइफ में दो ही बच्चे सफल होते हैं, एक तो जो बहुत पढ़ाई करते हैं, और एक वो जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। ये बीच में रहने वाले बीच के ही रह जाते, समझ गए? ऊपर जाना तो एकदम बहुत अच्छी पढ़ाई करो, या फिर बिल्कुल पढ़ाई मत करो, सिर्फ धंधा करो। समझ गए? चलिए, जो भी कर रहे हो शिद्दत से करो, जो भी कर रहे हो, बीच में मत रहो कि थोड़ा कर लो थोड़ा कर लो। लाइफ में जो भी काम करोगे, ऐसा करो कि आप उसके अंदर अपना 100% लगा रहे हो। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह एल सीसी विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे 2023? किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह एल सीसी 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? कहाँ के होंगे? इजिप्ट, मिस्र के होंगे। रिपब्लिक डे 2023, ओके, ये आपका कहाँ मनाया जाएगा? इजिप्ट में मनाया जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर इराक। ओके, इसके वहां के प्रेसिडेंट कौन है आपके? अब्दुल रशीद लतीफ, ये PM है। ओके, और वहां के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी। और इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है? याइर लापिद। सऊदी अरेबिया की प्रधानमंत्री कौन है आपके? मोहम्मद बिन सलमान। बस यहाँ पे चेंज ये है कि आपका ईरान नहीं, ये इराक है। मैंने इसको ईरान पढ़ लिया था, ये इराक के प्रेसिडेंट है। ओके, ये इराक के प्रेसिडेंट है। समझ गए? इराक के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल राशिद लतीफ। ईरान की इब्राहिम रईसी। और इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है? याइर लापिद, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच इज लॉन्च फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा? उसका नाम क्या था? अग्नि 3 था। और एक और बात बच्चों, देखो, अगर आपको बैलिस्टिक मिसाइल का मैकेनिज्म पूरा अच्छे से समझना है कि बैलिस्टिक मिसाइल कितने टाइप्स की होती है, इंडिया ने अब तक कितनी बना ली है, वो काम कैसे करता है पूरा मैकेनिज्म, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में पढ़ो। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोलो कि सर एक वीडियो तो आप इसके ऊपर निकालिए, क्योंकि आप बोलोगे तभी मैं करूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विद विच कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया हिंद 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन राजस्थान? ऑस्ट्रेलिया हिंद 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, काम पे किया गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ओके, ये कुछ अभ्यासों के नाम है जो आपके सीडीएस के पेपर के लिए और एनडीए के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएपीएफ भी है आपका, ईपीएफओ भी है। ओके, तो ये पढ़ लेना आप लोग। तो ओके बच्चों, तो आज के लिए मैं क्वेश्चंस को यहीं तक रोकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसके नीचे के जितने भी बचे भी क्वेश्चंस है मैं सब पीडीएफ में डाल दूंगा, कि मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन बचे और। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं, टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।